गुड मॉर्निंग फ्रॉम ग्रीस। तो आज हम हैं ग्रीस में और यहाँ पे सुबह हुई है। हम लोग हैं दिल्ली टू लंदन के ट्रिप पे। और अभी कल तक हम टर्की में थे। कल मैंने आपको टर्की से ही गुड मॉर्निंग बोला। जैसे टर्की में बहुत लैंग्वेज की दिक्कत थी, वैसे यहाँ पे भी भाई लैंग्वेज की पूरी दिक्कत है। लैंग्वेज इज़ नॉट ईजी टास्क। ग्रीक के लोगों का तो, और सामने में कार इंश्योरेंस वाला है भी, तब भी हमें पता नहीं लग रहा है कि वो कार इंश्योरेंस वाला है। ये देखो, तो हमने मंगाया है ये ब्रेकफास्ट में। इससे पहले हमने जो काम किए उसमें से एक भी काम नहीं हुआ है, ना सिम मिला है, ना ही बैंक का कोई काम हुआ है। सिर्फ एक करेंसी एक्सचेंज हुई, उसमें भी वेस्टर्न यूनियन वालों ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वो चार्जेस किए हैं। करेंसी एक्सचेंज सामने दिख गया है, लेकिन थोड़ा इंडियन तरीके से क्रॉस करने वाले हैं हम। तो क्योंकि हम यूरोप में एंटर कर गए हैं तो हमें सिम कार्ड लेना ज़रूरी है। अपना जो ये इंडियन फ़ोन है, ये कभी कभी सिग्नल चले जाते हैं और गुड मॉर्निंग फ्रॉम ग्रीस। तो आज हम हैं ग्रीस में और यहाँ पे सुबह हुई है। हम लोग हैं दिल्ली टू लंदन के ट्रिप पे। और अभी कल तक हम टर्की में थे। कल मैंने आपको टर्की से ही गुड मॉर्निंग बोला। और आज हम आ गए हैं ग्रीस में। और ये जहाँ पे अब हम रुके हैं, ये बिल्कुल ही ग्रीस बॉर्डर के पास में एक जगह है, जिसका कि मैं आपको अभी अपने रूम से व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से दूर दूर तक सी दिखाई देता है। ये पूरा सी है और इनफैक्ट ये मेन रोड है। तो ये होटल है ठीक ठाक सा ऐसे ही, और यहाँ से पूरा सी दिखाई दे रहा है। ये होटल है एरिका। पता नहीं कैसे इतना आसान नाम है। ऐसे तो ग्रीस में घुसते ही कल पता लग गया था कि नाम पढ़ना या इनसे भी बात करना कोई आसान काम नहीं है। ग्रीक लैंग्वेज बोलते हैं, स्पेशली जो लिखा हुआ है टर्किश में, तो फिर भी थोड़ा बहुत मिला जुला के कहते हैं कि टर्किश, उर्दू, हिंदी कुछ वर्ड्स होते हैं, करीब 2000 वर्ड्स होते हैं जो सेम है। बट यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी वर्ड सेम होंगे हमारे। धूप तेज़ लग रही है, बट ऐसे यहाँ मौसम ठंडा रहता है। ये मैंने आपको अपने रूम का व्यू दिखाई दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि हमारा आज का क्या प्लान है और कल क्या हुआ था। कल हम लोग टर्की से ग्रीस एंटर करने की कोशिश किए। कल सुबह से ही हमने 3 बॉर्डर क्रॉस किया। ग्रीस में आने के लिए टर्की से बहुत लोगों को आसानी है, मतलब कि इन लोगों को आराम से वीज़ा वगैरह मिल जाता है। और कई सारे, पूरा टर्की ग्रीस से लगा हुआ है, तो एक बॉर्डर ना होकर कई सारे छोटे छोटे बॉर्डर्स हैं। तो हम इस्तांबुल से जब आ रहे थे तो हमने सोचा पहला बॉर्डर क्रॉस करते हैं जो बिल्कुल पास में है बल्गेरिया की, क्योंकि हमें बल्गेरिया जाना है। तो वो बॉर्डर क्रॉस किया और उधर ग्रीस वालों ने बोला कि हम एंट्री नहीं दे सकते, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी है, कार के कुछ डॉक्यूमेंट्स की। तो फिर हम वापस ग्रीस में एंटर किए तो पता लगा कि आपका जो वीज़ा था वो 1 टाइम ही था, तो आपको इधर एंट्री नहीं मिल सकती। तो हम लोग काफ़ी परेशान थे। फिर हमने सोचा कोई बात नहीं, सेकंड बॉर्डर पे ट्राई करते हैं। सेकंड बॉर्डर पे गए, वहाँ पे भी सेम दिक्कत आई। तो ये करते कराते हमें रात हो गई थी। तो रात में थोड़ा सा एक लगता भी है कि चलो कोई नहीं, कल दिन में ट्राई कर लेंगे। फिर भी हमने सोचा कि हिम्मत नहीं हारेंगे, एक और बॉर्डर ट्राई करते हैं। तो हमने लास्ट बॉर्डर ट्राई किया, ये साला बॉर्डर। फाइनली हमें यहाँ से एंट्री मिल गई। एंड यू वोंट बिलीव कि जो डॉक्यूमेंट्स उन दोनों बॉर्डर पे चाहिए थे, इन्होंने उसके बारे में पूछा तक नहीं। तो बड़ा सरप्राइजिंग था कि अरे यार, जब डॉक्यूमेंट इतना इम्पोर्टेंट था तो आपने इस बॉर्डर पे पूछा भी नहीं और ऐसी एंट्री कर दी। बट एनीवेज, हम आ गए हैं। हमारी गाड़ी यहाँ पे पार्क्ड है, कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हमारी गाड़ी का देख ही पा रहे हैं, जूम करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, हमारी गाड़ी यहाँ पे पार्क्ड है। ये हमारी गाड़ी नीचे पार्क्ड है। ये रोड नहीं है, ये इन होटल वालों की ही पार्किंग है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये येलो लाइन के अंदर है।
तो जब भी बाहर में आएँ तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि आप पार्किंग, ये गलत पार्किंग है, ये कोने पे जो पार्क है गाड़ी, ये विदाउट येलो लाइन है, तो ये टो हो सकती है, बट ये सब पार्किंग आपकी होटल वालों की है। और आप देख रहे हैं फ्लैग्स कितने लगा रखे हैं इसने, मतलब पता नहीं डिफरेंट कंट्रीज़ है या अलग अलग चीज़ों के। हालांकि ग्रीस का फ्लैग अगर मैं बताऊं तो ये है ब्लू कलर का, ब्लू एंड वाइट, क्योंकि ये सेम सामने एक ऑफिस है शिप का, पोर्ट ऑफिस लग रहा है मुझे। और अगर हम जूम करके देखें तो इसने भी सेम फ्लैग लगा रखा है। देखिए ऐसे लिखते हैं ग्रीक के लोग। अब इसमें ये पता नहीं लग रहा है यार ये किस चीज़ का ऑफिस है, ए ट्राइंगल ई, पता नहीं। खैर एनीवेज़, फ़िलहाल तो अब आज का प्लान बताते हैं कि अब हम जाएंगे बल्गेरिया, और बल्गेरिया की जो कैपिटल है सोफिया, वहाँ जाएंगे। अब सारी कंट्रीज़, अब क्योंकि हम यूरोप एंटर कर गए हैं तो अब सारी कंट्रीज़ आपकी पास हैं, तो आई थिंक एक दिन में हम नई नई कंट्रीज़ को घूम लेंगे, एक्सेप्ट बहुत ही 1-2 कंट्रीज़ होंगी जो थोड़ा दूर हैं, तो जिनमें हमें 2 दिन लगेंगे। होटल में चेकआउट करने का टाइम 11 बजे है पूरे यूरोप में, तो ध्यान रखिए ये लोग बहुत जल्दी एक्सटेंड नहीं करते हैं, तो 11 बजने वाला है आज। रात में हमने 2 बजे चेक इन किया और उस टाइम एकदम थक गए थे। ये बहुत छोटी सी सिटी है अलेक्जेंड्रोपोलिस, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई घूमने भी आएगा, बट यहाँ पे सुकून बहुत है, मतलब कोई जल्दीबाजी नहीं है किसी चीज़ की, आराम आराम से लोग काम कर रहे हैं। फिर भी होटल का टाइम है, तो चेकआउट करते ही हमें पहले करेंसी एक्सचेंज करानी है, क्योंकि कुछ कैश होना ज़रूरी है। यहाँ पे टोल वोल पे कल क्रॉस किया तो 1 या 2 यूरो लगते हैं टोल क्रॉस करने के, तो अपने पास कैश होना ज़रूरी है। तो थोड़ा कैश लेंगे और कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, और एक गाड़ी का ग्रीन कार्ड इंश्योरेंस जो कि यूरोप की रोड्स पे चलने के लिए ज़रूरी है, वो ज़रूर बनवाएंगे अभी, क्योंकि अब तो पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ भी पार करनी है, तो उसको बनवाने में हो सकता है हमें 1 से 1.5 घंटा लग जाए, तो वो बनवाना इम्पॉर्टेंट है। वो बनवा के यहाँ से हम निकल जाएंगे अलेक्जेंड्रोपोलिस से, और आज शाम तक हम कोशिश करेंगे कि सोफिया पहुँच जाए। सोफिया यहाँ से 5 घंटे की ड्राइव है, बट यहाँ पे काम करवाना ज़रूरी है ग्रीन कार्ड वाला, और करेंसी लेना, तो वो कराते हुए निकल जाएंगे। फ़िलहाल तो दूर दूर तक समुंदर है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए चलिए चलते हैं, अब जल्दी से रेडी होते हैं और फिर चेकआउट भी तो करना है। अब मिलते हैं 10 मिनट बाद। अब हम कर रहे हैं यहाँ से चेकआउट, और ये हमारा होटल था जो मुझे लगता है करीब 5-6 घंटे यूज़ हुआ है। हम तो बहुत लेट आए थे, बट स्टिल 400 पूरा देना ही था। ऑल्दो ये सब होटल्स यूरोप में बहुत महंगे हैं, क्योंकि जब आप इन होटल्स को देखेंगे तो देखने में तो लगेगा कि 50 यूरो यार कुछ भी नहीं होता है, बट 50 यूरो को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 4,500-5 हज़ार का होटल है। तो इस तरीके से ट्रिप एक्सपेंसिव ना हो जाए, इसलिए हम आगे से ध्यान रखेंगे कि हमें प्री बुक कराना होगा। अभी तो यहाँ पता ही नहीं था कि यहाँ रुकना भी है या नहीं, बट कोई बात नहीं, इट्स अ फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो हर चीज़ लर्निंग से आती है। जब तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तब तक यू कैन नॉट एक्सपीरियंस एनीथिंग। बाय। सो बस यही है, अभी हमने चेकआउट किया है और अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास। ये देखिए गाड़ी कितने पास खड़ी हुई थी, और यहाँ पे ये मार्केट भी लगा हुआ है। वाह, होटल ठीक ठाक है। ऊपर देखिए, रात में अच्छा है कि इसने चेक इन दे दिया, वरना तो यहाँ पे चेक इन भी नहीं मिलता है जल्दी। इसके उधर वो सी है जो मैं अभी आपको बालकनी से दिखा रही थी। ये नीचे मार्केट है और ऊपर होटल है, और ये मैं हूँ। तो अब चलते हैं अपने काम करने, ग्रीन कार्ड इंश्योरेंस, और आपको पता ही है ग्रीन कार्ड इंश्योरेंस, मनी एक्सचेंज, बल्गेरिया, बहुत काम है। जल्दी से निकलते हैं। ये देखिए सामने में गाड़ी भी है, और ये लाइट हाउस दिख रहा है। इट्स अ लाइट हाउस एक्चुअली। ग्रीस का फ्लैग है।
अब से कुछ सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे होटल्स को ठीक से लिया जाए। कल तो हम बहुत ही ज़्यादा थक भी गए थे बॉर्डर के चक्कर में। गाड़ी इज़ लाइक बच्चा, जैसे पूरा ध्यान रखना होता है ना, गाड़ी का हवा है या नहीं, डीजल है या नहीं, गाड़ी का पासपोर्ट है या नहीं, स्टैंप लगी है या नहीं, बस वैसे ही है गाड़ी। तो इसलिए ऑल्दो हमारे दोनों बच्चे तो अभी इंडिया में हैं अपने दादी दादा चाचा चाची के साथ, पर ठीक है, करते हैं आगे की जर्नी को कंटिन्यू। अब सेट कर देते हैं सामान अपना। ओके जी, चलते हैं। जैसे टर्की में बहुत लैंग्वेज की दिक्कत थी, वैसे यहाँ पे भी भाई लैंग्वेज की पूरी दिक्कत है। लैंग्वेज इज़ नॉट ईजी टास्क। ग्रीक के लोगों का तो, और सामने में कार इंश्योरेंस वाला है भी, तब भी हमें पता नहीं लग रहा है कि वो कार इंश्योरेंस वाला है। ये देखो मार्केट पूरा भरा हुआ है, लेकिन अपने को ये पता नहीं है कि लेफ़्ट जाना है राइट जाना है, क्योंकि कुछ भी चीज़ पे ये नहीं लिखा है कि है किधर वो। बस एक कॉफ़ी वाले की शॉप पे खूब कैफ़े में लाइन लगी हुई है, तो इसलिए पता लग जाता है। अब बताइए किधर जाऊँ यार? ये सिंबल पढ़ो पढ़ो पढ़ो, किसी को आता हो पढ़ना तो पढ़ के बता दो, कमेंट्स में बता देना। लेफ़्ट राइट सेंटर, पर ठीक है, चलिए चलते हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी से पूछ के मुझे हिसाब से काम हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश काफ़ी लोगों को आती है। भले ही इन्होंने अपनी ग्रीक लैंग्वेज में रखा है, बट इंग्लिश इन लोगों को आती है ठीक से। ओके, आई गॉट दैट। देखिए, ये देख के तो मुझे ये समझ आ रहा है कि ऊपर वाला लॉयर का ऑफिस है, ऐसा लग रहा है ना, बट देखते हैं भाई बात करके किसी से। चलो 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 चलो, कहीं ना कहीं कुछ तो मिलेगा। यार बड़ी सी सिटी लग रही है। रात में आए थे तो बिल्कुल छोटी सी बंद सी एलेक्जेंड्रोपोलिस नाम की जगह। आई थिंक इससे बात की जाए क्या, या इनसे? उसने उधर बोला था बैंक आ जाए। इस बैंक में हमारा बनता है इंश्योरेंस। देखते हैं। अरे वाह, एक और बैंक है, देखिए नेशनल बैंक। बैंक के ऊपर बैंक लिखा हुआ है। वाह, ये हुई ना बात। यही पीछे बैंक है, इसी बैंक से निकले हैं ये पता करके कि कार इंश्योरेंस देते हैं या नहीं। तो पता चला कि इंटरनेशनल नंबर प्लेट पे कोई भी बैंक या कोई भी यूरोप में आपको ये कार इंश्योरेंस, ग्रीन कार्ड इंश्योरेंस नहीं देगा। ओनली कस्टम्स हैज़ द अथॉरिटी टू गिव द कार इंश्योरेंस। तो इसका मतलब है कि हमें किसी ना किसी बॉर्डर से ही लेना पड़ेगा। तो ये आप लोगों के लिए टिप है कि हम लोग ये सोच के छोड़ देते हैं कि यार अंदर चल के देखते हैं शायद सस्ता होगा, तो वो ना करें। अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तो कस्टम्स बॉर्डर से ही लेके ख़त्म कीजिए उसको, बिकॉज़ देयर इज़ नोबडी हु कैन हेल्प। हम तो अच्छा है कि हमें बल्गारिया जाना है, तो हमें बल्गारिया बॉर्डर पे जाना ही जाना पड़ेगा। बट मतलब हमें जाना ही था, तो अच्छी बात हमारे लिए ये है कि हमें एक्स्ट्रा दोबारा से कस्टम्स नहीं जाना। तो बल्गारिया वाले कस्टम्स से हम ग्रीन कार्ड ले लेंगे और फिर अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अब चलते हैं काम नंबर 2 पे, जो है करेंसी एक्सचेंज। करेंसी एक्सचेंज करेंगे अब कहीं पे वेस्टर्न यूनियन ढूंढ के। कुछ यूरोज़ रख लेते हैं, क्योंकि 2-3 यूरो तो हमेशा टोल पे लगता ही रहता है। जितने टोल उतने 2-3 यूरो लग जाएंगे, मतलब कि 2 यूरो का मतलब है 170 रुपये के आसपास। ठीक है, चलिए। करेंसी एक्सचेंज सामने दिख गया है, लेकिन थोड़ा इंडियन तरीके से क्रॉस करने वाले हैं हम। चलो, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है दूर तक चलने का। चलो भाई, वेस्टर्न यूनियन आ गया। रेट भी लिखा है, ठीक है, रेट लिखा है। वी बाय एट 2.10।
तो क्योंकि हम यूरोप में एंटर कर गए हैं तो हमें सिम कार्ड लेना ज़रूरी है। अपना जो ये इंडियन फ़ोन है ये कभी कभी सिग्नल चले जाते हैं और कई बार आप रास्ते में अटक जाओ और सिग्नल चले जाएँ तो पता ही नहीं होता कि किस तरफ जाना है, तो बेटर है सिम कार्ड बाय कर लीजिए। वोडाफ़ोन में आए हैं हम लोग। यहाँ पे वोडाफ़ोन का बड़ा सा स्टोर है, दिखा देती हूँ आपको। ये वोडाफ़ोन का स्टोर है और इसमें अंदर जाके पता करते हैं कि क्या चल रहा है। इसमें लिखा तो है शॉप टैक्स फ्री, बट आई एम नॉट श्योर। all the packets for 1 month. And after that, you can go and put another one. Okay? Do you want to purchase it? 20 euros. 20 euro. Yes. How much data do we get? Excuse me? How much internet do we get? टैक्स फ्री वोडाफ़ोन फ्लेक्स, पूरा अच्छा सा स्टोर बनाया हुआ है इन्होंने। अपने यहाँ तो वोडाफ़ोन अब इतना चलता भी नहीं है, पर यहाँ तो अच्छा सा स्टोर लग रहा है वोडाफ़ोन का। लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं वोडाफ़ोन की, फ्लेक्स, वोडाफ़ोन टीवी, वोडाफ़ोन गेम। मेरे इधर देख सकते हैं आप, वोडाफ़ोन टीवी करके है, और वोडाफ़ोन गेम, वोडाफ़ोन रेडी, चार्जिंग स्टेशंस। अच्छा है, नाइस। 20 यूरो का दे रहे हैं ये। 20 यूरो कितना हो गया? Ότι αν λοιπόν κάνεις απόλυτο έχασες, πατάς και αυτό ψάχνει να πει που είναι περίπου. Αν ναι, αν έρθει σε επικοινωνία με άλλο Apple, σου λέει αυτό ψάχνει το βρήκα εκεί. Δηλαδή το οικοσύστημα της Apple επικοινωνεί μεταξύ. थैंक यू, बाय। चलो भैया, काम नहीं हो पाया। ओ चलते हैं। वोडाफ़ोन तो नहीं चलेगा, मतलब कुछ और लेना होगा। चलो, तो हमने मंगाया है ये ब्रेकफास्ट में। इससे पहले हमने जो काम किया उसमें से एक भी काम नहीं हुआ है, ना सिम मिला है, ना ही बैंक का कोई काम हुआ है। सिर्फ एक करेंसी एक्सचेंज हुई, उसमें भी वेस्टर्न यूनियन वालों ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वो चार्जेस किए हैं। 5 यूरो उन्होंने शायद ट्रांजैक्शन फ़ी रखी है, तो आई थिंक कार्ड पेमेंट बेटर रहेगा। और उसके बाद अब हम आ गए चलते चलते इस रेस्टोरेंट में। यहाँ पे ये वेजिटेरियन डिश मिली है, पालक का कुछ है, और ये पालक विद चीज़ है, और ये स्ट्रॉबेरी ड्रिंक है, और एक कॉफ़ी आने वाली है। ये खा के हम फटाफट निकलते हैं बल्गेरिया के लिए, क्योंकि आज सोफिया पहुँचेंगे और बल्गेरिया की नाइट लाइफ एंजॉय करेंगे। ये तो पैटीज टाइप का है, ठीक है। वैसे हमने अभी यही खाया था, ये जो भी लिखा हुआ है ग्रीक में, बस ये पता है कि ये पालक की डिश थी और 2.5 यूरो की डिश थी। तो 2.5 यूरो आपका कितना हो गया? 200 रुपये के आसपास। 200 रुपये का वो पालक का कोई पैटीज़ टाइप का डिश था, और जिससे कि खा के पेट भी भर गया, और मेरी कॉफ़ी भी कुछ 2-2.5 की थी, तो अच्छा लगा खा के काफ़ी। और यहाँ पे कॉफ़ी के साथ बड़ा मीठा खाने का कल्चर है, जैसे पेस्ट्रीज़ या केक, तो वो बहुत लोग मंगाते हैं। वो हम भी किसी रेस्टोरेंट में जब ट्राई करेंगे तो आपको दिखाऊंगे, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे लोग कॉफ़ी के साथ मीठा ही खाते हैं। वो जो पैटीज़ टाइप का था, मतलब जिसको मैं पैटीज़ बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या है वो कम ही जगह पे था, बट अच्छा था। मुझे तो खा के अच्छा लगा, सेटिस्फैक्ट्री सा। और अब हम निकल रहे हैं, पहले ग्रीस में अपना फ्लैग होइस्टिंग करेंगे और उसके बाद हम लोग बल्गेरिया के लिए निकल रहे हैं। सब कुछ मेरे पास ही है, फ्लैग भी मेरे पास ही है, तो बस चलते हैं जल्दी से फ्लैग होइस्टिंग करने। सब लोग ऐसे बैठे रहते हैं यहाँ पास, क्योंकि मौसम अच्छा है इसलिए बाहर बैठने में दिक्कत नहीं है।